ट्रांसमीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। निखिल गुप्ता, विकास यादव, रॉ के एक्स चीफ सुमंत गोयल और उसके बाद भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, इन चारों का नाम अभी फ़िलहाल कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ था लास्ट ईयर, उसमें लिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada. That was not released in Canada, however. Can you confirm that? That was only released in the Washington Post, pardon me. So this is not an information we provided to the journalist? Pardon me, it was not information you provided? No. Who provided that information then to the journalist? You're not sure? But that was not yourself who provided that information, was it? We did not. Mr. Morrison, can you comment? Did you provide that information? The journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Oh, you confirmed. So you did. This is a journalist who's written extensively on this topic. A journalist that has various sources. He asked me if that was one of the people, and I confirmed that it was. Thank तो you. ये जो वीडियो है, कनाडा की पार्लियामेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यही कमेटी जो है वो कनाडा की जो एनएसए हैं, नताली ड्रॉइन, और कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन, इनका वहाँ पर बयान दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि यही डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है कनाडा के, डेविड मॉरिसन, इन्होंने ही वॉशिंगटन पोस्ट में जो है ये जानकारी लीक की थी। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन दो देशों के बीच का जो हाईली सेंसिटिव मामला है। अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें उन्होंने ये जानकारी लीक की गई थी कि भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, इनके ऑर्डर से ही कनाडा में जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट बैठे या खालिस्तानी सेंसिटिव जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर किया जा रहा है और उनको टारगेट किलिंग किया जा रहा है। ऐसा एलिगेशंस जो है वो कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन वहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें ही क्रॉस क्वेश्चन वहाँ पर जो ये कमेटी की सदस्य हैं, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी की, वो क्रॉस क्वेश्चन करके उनको पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने येलो सर्कल में करके रखा हुआ है कनाडा की एनएसए नताली ड्रॉइन और कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन, जिन्होंने कनाडा की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वॉशिंगटन पोस्ट को लीक की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ये जो अमेरिका का न्यूज़पेपर है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अमेज़ॉन के जो सीईओ है, अमेज़ॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, इनकी ओनरशिप में ये जो वॉशिंगटन पोस्ट ये जो न्यूज़पेपर है, ये इनकी ओनरशिप का पेपर है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और FBI के दबाव के चलते जेफ बेजोस ने ये जो वॉशिंगटन पोस्ट ये जो न्यूज़पेपर था वो ख़रीदा हुआ था। और अब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट ये जो न्यूज़पेपर है वो अमेरिका का प्रोपेगेंडा पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम करता है। अमेरिका का माउथ पीस बन के वॉशिंगटन पोस्ट ये जो न्यूज़पेपर है वो बन के रह चुका है। अगर आप ओवरऑल कनाडा के पॉलिटिक्स पर नज़र डालते हैं तो टोटल जो कनाडा में माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें लगभग 4.9% है, हिंदू पॉपुलेशन 2.3% है। लेकिन हिंदू जो है वो एक साथ वोटिंग नहीं करता है, हिंदू का वोट हमेशा डिवाइड होकर वोट करता है। और सिख पॉपुलेशन 2.1%, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। लेकिन कनाडा में जितने भी सिख रहते हैं वो खालिस्तान को लेके बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं। उनके लिए खालिस्तान ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मैटर रहता है। इसी की वजह से जस्टिन ट्रूडो जो है वो सिख पॉपुलेशन को लेके और खालिस्तान को मुद्दे को लेके पॉलिटिक्स अपनी आने वाले चुनाव में 2025 के चुनाव में बुनाना चाहते। वहाँ पर एक चाइना का भी एंगल आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो जस्टिन ट्रूडो अब भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, सेम एलिगेशन 2-3 बार वो चाइना के अगेंस्ट भी लगा चुके हैं। चाइना को भी उन्होंने एक्यूज़ किया है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो कनाडा के चुनाव में इंटरफेरेंस कर रही है। कनाडा के डिप्लोमेट्स और कनाडा के स्पाई खुफिया एजेंसी, चाइना की जो
डिप्लोमेट्स है या चाइना के जो स्पाई एजेंसीज है वो कनाडा में बैठ के सीक्रेट ऑपरेशंस लॉन्च करती है, जिसकी वजह से कनाडा की सोसाइटी में चाइनीज़ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने की वजह से और चाइना की आर्थिक ताकत अच्छी खासी होने की वजह से कनाडा जो है उस मामले को आगे बढ़ाता हुआ नहीं दिखा। लेकिन इंडिया के बारे में बात उल्टी है, इंडिया की इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत ही कम है। इसी की वजह से कनाडा जो है इस मामले को हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। दूसरा एंगल उसमें ये भी हो सकता है कि अमेरिका थ्रू कनाडा जो है वो इंडिया पर दबाव बनाते हुए दिख रहा है, या अमेरिका कनाडा थ्रू इंडिया पर दबाव बनाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो नाटो कंट्री में कनाडा का जो जीडीपी का 2% शेयर है वो काफ़ी लंबे टाइम से कनाडा वहाँ पर पे नहीं कर रहा है उसके टोटल जीडीपी का 2% शेयर। उसकी वजह से अमेरिका ने कनाडा के ऊपर एक दबाव बना के रखा हुआ है और उसी के चलते अमेरिका इनडायरेक्टली कनाडा के कंधे पर बंदूक रख के इंडिया पर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल, गैस और एम्यूनेशन खरीद रहा है। साथ ही साथ ब्रिक्स जैसे संगठन में या CSCO जैसे संगठन में चाइना और रशिया के साथ खड़ा होता है और वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को वहाँ पर एलिगेशन एक टाइप का उनका जो डोमिनेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड का या अमेरिका का, उसको मानने से इनकार करता है। वेस्टर्न ऑर्डर की जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मानने से इनकार करता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ पर बनाने का इंडिया, रशिया और चाइना वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। इसी की वजह से अमेरिका में भी एक खलबली मची हुई है। इसी की वजह से अमेरिका जो है थ्रू कनाडा इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। इंडिया लेकिन कनाडा को लेके कोई हार्ड स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये इंडिया हार्ड स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था ये जो इलेक्शन है वन वे होने वाले हैं, कमला हैरिस यहाँ पर जीत के आ सकती है। लेकिन नए नतीजों के अनुसार नए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये फाइट बहुत ही टफ होने वाली है। ये कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से कोई भी जीत सकता है, उसके बारे में फ़िलहाल तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 में माइनॉरिटी में 240 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसके वजह से भी मोदी गवर्नमेंट कनाडा के ऊपर डायरेक्टली कोई हार्ड स्टैंड लेना नहीं चाहती है। आने वाले समय में कनाडा में अमेरिका में किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन चुनाव जीत के आता है, उसके बाद ही शायद मोदी गवर्नमेंट कनाडा वाला मुद्दा जो है उसको सुलझाने में पहल करे या कनाडा के ऊपर कोई हार्ड स्टैंड लेते हुए हमको दिखाई देगी। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।